मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये जो इस रजनी के कलाकार हैं थोड़ा इनसे परिचय करा दूं जो आगे आपको समझने में सुविधा हो। राजेश इस खेल का नायक है। गुलाबनंद पांडे बचपन में ही माता पिता को खो देने से यह बन गया, क्योंकि मैं दुखों का ही प्यारा हूँ। मेरे इन सर से माँ बाप का साया हट जाता है। इस हालात में देखता हूँ गाँव वालों, आज किन किन लोगों का कलेजा फट जाता है। धन्यवाद। अब इनके चाचा जी से मिलिए, इसलिए मैं कह चुका हूँ कि सबसे पहले जो डूमर बनाता है उसको घर से ही निकाल दिया जाता है। कन्हैया लाल इस खेल के खलनायक हैं आलोक पांडे। राजेश का चाचा स्वार्थी एवं अन्यायी नीच। अरे मूर्ख गांव वालों, अरे कन्हैया लाल की चाल कोई साधारण चाल नहीं है। मेरा वार तो जख्म देता है, मेरा वार तो घाव देता है, लेकिन पीड़ा धीरे धीरे पहुंचाता है। मैं साला झुकेगा नहीं। भैया अकेले चना भाड़ नहीं छोड़ता। एक चाचा की अगर 75 चाचा जमा हो जाए और सहयोगी उसको नहीं मिले तो वह चाचा अपना नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सहयोगी कन्हैया लाल के साला बसंती इस रजनी के कलाकार हैं आशुतोष पांडे। राजेश का चचेरा मामा और कन्हैया लाल की झूठी पत्तल को चाटने वाला। जो जिंदगी इस बसंती से टकराती है वो सिसक सिसक कर आखिर में दम तोड़ ही देती है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ऐसा सुनने को मिला है। तो कोई सहारा देने वाला मिल ही जाता है। तो वह कुएं को सहारा देने वाला मिला कालू। इस रजनी के कलाकार हैं विकास पांडे। कन्हैया लाल गरीब स्वाभिमानी नौकर कर। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना। अब सहारा नहीं मिलता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। दूसरा अब इस रजनी के कलाकार हैं दीपक बिहारी। राजेश का सुचिंतक एक बटकिया जो राजेश के मन को बहलाता है। जब वह गम में आ जाता है, गमगीन हो जाता है तो थोड़ा सा काहे के कन्या काहे के साली पापी नगरिया में, कि काहे के कन्या काहे के साली पापी नगरिया में। हमरा ले चल सासुर जी को अपन नगरिया, हमरा ले चल सासुर माँ को अपन नगरिया। हरि नाम
इतना जोर है ससुर के नाती, लगता है सब लोगों को फ्रीज पानी से नहला दे, साबुन लगा के धीरे धीरे। अब सहारा देने वाला एक स्तंभ ब्रजमोहन, इस रजनी के कलाकार हैं अमरेंद्र पांडे। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है, और फिर वक्त ने बतलाया कि लोग भी बदलते हैं। ब्रजमोहन इनका नाम है। इनकी बच्ची से राजेश को मोहब्बत हो जाता है, जबकि यह ब्रजमोहन कन्हैया लाल के मित्र है, लेकिन वह बड़ा जटिल बात है भैया। मजबूर होकर राजेश को एक स्तंभ बनकर मदद करते हैं। और मुखिया जी को देखे पहले भी होता था, अगर पंचायत में मुखिया हो रहा है तो पहले गांव में मुंह बोली मुखिया होते थे। तो मुखिया है इस रजनी के कलाकार पवन पांडे। जिस गांव का मुखिया शिक्षित होगा वही गांव विकसित होगा। हर पल रहेगा एक ही प्रयास, गांव की तरक्की, गांव का विकास। धन्यवाद। सर्वे इस रजनी के कलाकार हैं अजय पांडे, कन्हैया लाल का बेटा। लोग कहते हैं मुझे वक्त नहीं मिलता, हमें ये समझ में नहीं आता कि व्यस्त इंसान हो गए या समय। जब घोड़ा चल जाता है या किसी का हिस्सा लूटना है तो भैया अभी बताई मेरा सहयोगी का युग नहीं चलता है, अकेले चला भान नहीं छोड़ता। दो सिपाही है जबरदस्त बल्ला और चल। सबसे पहले आप बल्ला से मिलिए। इस रजनी के कलाकार हैं मनीष पांडे, कन्हैया लाल का सिपाही। और दूसरे सिपाही से मिलिए बेइज्जत बजरंगी पांडे। जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आप लोग भी बड़ा फलक रहिएगा, कहीं धोखा न हो जाए। अब हम स्त्री पात्र से बजाते हैं माधवी। इस रजनी के कलाकार हैं प्रभा पांडे, एक पढ़ी लिखी काबिल युवती ब्रजमोहन बाबू की लड़की थी। भैया दूसरी पात्रा निर्मला। इस रजनी के कलाकार हैं रोहित पांडे, कन्हैया लाल की पत्नी दृष्टा तथा चिड़चिड़ी। अपनी जिंदगी में पान और ईमान दोनों हमेशा फेरते रहना चाहिए, तभी जिंदगी जीने का और पान खाने का मजा आता है। धन्यवाद। कामिनी वह जो युवा राजेश है उसकी बहन।
कामिनी, उस कामिनी की विवाह हेतु वह राजेश परेशान हुआ, चाचा के द्वारा प्रताड़ित हुआ, बस वही एक कारण है। कामिनी इस रजनी के कलाकार हैं नितेश पांडे। टूटे हुए बेसहारों को यहाँ तकदीर मिलती है। मेरे प्यारे भाई लोग, यहाँ मैया की शरण में खोई हुई तकदीर मिलती है। चेहरा को पढ़ने का काम है। मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ भगवान, आज मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। आज मुझे मेरी बात दे दो भगवान, आज मुझे मेरी बात दे दो, आज मुझे मेरी बात दे दो भगवान। और जीने की कोई लालसा नहीं बची, और जीने की कोई लालसा नहीं बची भगवान, और जीने की कोई लालसा नहीं बची। कौन कहता है भगवान, कौन बड़ी बड़ी कृपा होगी भगवान, मुझे बात दे दो। हाँ हाँ, मुझे बात दे दो, बड़ी कृपा होगी। मुझे बात दे दो भगवान, मुझे बात दे दो, मुझे बात दे दो भगवान, मुझे बात दे दो। अपनी जिंदगी में जीने की कोई लालसा नहीं रही, और मुझे जिंदगी जीने की कोई लालसा नहीं रही भगवान। मुझे बात दे तू झूठा है, तू झूठा है, तो पत्थर है, पत्थर है कौन कहता है, कौन कहता है, तू अरे जब मैंने होश नहीं वाला था, तूने मेरे बाबा को मुझसे सही लिया, तूने मेरे बाबा को मुझसे सही लिया। जिसको मैंने जन्म दिया, जिसको मैंने जन्म दिया, तूने अपने बाप को मार नहीं दे सकता। तूने भगवान नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। क्या मेरा क्या मुझे जरूर क्या मेरा तुझे कौन हमारी सच्चाई करेगी। कन्हैया लाल की बातों पर नहीं चलेगा। ये
हेल्प हुई या नहीं? मुझे पानी दे दो बाबा, मुझे पानी दे दो बाबा। बल्ला सिंह, जी सरकार। मेरे भांजे को पानी पिलाओ, प्यासा है बेचारा। क्यों ठीक कहा ना? मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे मैं मर जा वाला सिंह, खड़े क्यों हो? पानी नहीं पिलाओ। बेचन सिंह, जरा वो कागज देना दो। कागज कौन सा कागज? ये वही कागज है ना जिस पर तू मेरा नीचे का निशान लग जाता है। ये लीजिए पानी सरकार। ये लो पानी, पी। पहले यहाँ निशान, फिर पानी। नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस बंधन का अंगूठा नहीं दूंगा। नादान मत बनो रजुआ, क्यों जान गंवाने पर तुले हो? खैरियत इसी में होगी, तुम इस कागज पर अपना निशान दे दो। तुम कितने ये जमीन है, मैं इसे मुझे भगवान ने तो मुझे इस नालायक को बांध दो और तब तक मारो जब तक कि इसकी नाई हाँ में न बदल जाए। रजुआ, एक घूंट पानी की कीमत सिर्फ एक अंगूठे के निशान। बोल, शर्त मंजूर है? मैं प्यासा मर जाऊंगा, मुझे मंजूर नहीं है। बेचन सिंह, इस बार तू कौन लगाएगा? तुम इन गाँव के सारे लोगों से मुझे खिलौने बनवाओगे, मेरी जान लोगे, तो मैं इस जमीन में क्या अपना निशान नहीं लगाऊंगा। बोल रजुआ, अभी शंकर अभी है। बोल रजुआ। ये क्या बदतमीजी है बसंती?
आखिर तुम लोगों ने ये हिम्मत कैसे की? भल्ला बेचैन, बंद करो कोड़े। अरे जीजा जी, ये तो आप ही का आदेश था जीजा जी। अरे आदेश था निशान लेने का, ना कि जान लेने का बसंती। भल्ला बेचैन, खोल दो राजेश को और लेके जाओ यहां से। बसंती, शुक्र मनाओ किसी गांव वालों ने नहीं देखा, नहीं तो सबको बयान देते फिरते अबे तुम। ये मत भूलो बसंती कि रजुआ भी 8 आने का हकदार है। अगर वो चाहे तो दावा भी ठोक सकता है। अरे जीजा जी, आप भी क्या आसमान के तारे से डरते हैं जो गिरने से सर फट जाएगा? जीजा जी, ये टूअर है, ना माँ है ना बाप। ये साला कर ही क्या सकता है कहीं जाकर? जीजा जी, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं जो कि कानूनची निकले, और पैसे नाम की तो इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जीजा जी, तो फिर कौन करेगा इस नालायक टूअर की मदद? लेकिन फिर भी बसंती। अरे लेकिन कुछ नहीं जीजा जी, रजिस्ट्री तो नहीं, लेकिन कुल 45,000 रुपए पर मैंने इसके बाप से निशान ले लिया था, जिससे इसके हिस्से की 61 बीघा जमीन मेरे पास अभी भी बंधक है। और अब बाकी है जन्मडी वाले 2 बीघा और 4 कट्ठा, तो उसका भी दस्तावेज तैयार है, जिस पर उस नालायक टूअर का निशान लेना है। हाँ बसंती, हाँ, मेरी भी बस यही एक अंतिम इच्छा है। अरे जीजा जी, निशान तो रजुआ के बाप ने भी दिया था, तो फिर ये साला की खेत की मूली है? कुछ नहीं होगा जीजा जी, निशान तो हम लेकर ही रहेंगे। लेकिन बसंती, याद रखो, जिस तरह से आज तुम लोगों ने किया है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं वह अरे जीजा जी, वो टूअर है जीजा जी। इसके लिए मार खाना, इज्जत पाना सब बराबर है जीजा जी। अच्छा, पिताजी, 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 लाश, पिताजी, लाश कहाँ है लाश? पिताजी, तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम पिताजी में डर गए। वो देखिए ना पिताजी, पाँव तो है। अरे होगा कोई राहगीर, चलते चलते सो गया छाया पाकर। सो गया पिताजी, सो गया या सुला दिया गया मारकर? पिताजी, अरे तुम बेकार में शंका करती हो क्या? किसी की जान लेना इतना आसान है? पिताजी, शंकाएं कभी कभी सच हो जाया करती है पिताजी। अरे तुम बेकार में बात करने लगी, चलो देर हो रही है, वे लोग क्या सोचेंगे? पिताजी, वो लोग कुछ भी सोचे पिताजी, लेकिन पहले तो हम इनके बारे में सोचना चाहिए पिताजी। अरे तुम मानने वाली थोड़ी ही है, चलो। हाँ, चलिए पिताजी। पानी। पिताजी, सुना ना आपने अभी? पिताजी, वो जिंदा है पिताजी, ये पानी भी मांग रहा है पिताजी, चलिए ना। अरे वो जिंदा हो या मुर्दा, उससे हम लोगों को क्या लेना देना, चलो। अरे पिताजी, सुन लिया ना आपने? अगर कोई एक घुट पानी के लिए जिंदा है पिताजी, तो इसमें क्या हर्ज है पिताजी? चलिए ना। चलो, तुम मानने वाली थोड़ी ही है, चलो। अरे ये तो सचमुच में जिंदा है। एक माधवी, तुम इसके मुंह पे हवा करती रहो, मैं कहीं पानी खरीदता हूँ। जी पिताजी।
मुझे एक घुट पानी दे दो मामा। मामा आखिर ये मामा कौन है इसका? कहीं नहीं, कहीं मामा ही तो जल्लाद का काम नहीं कर रहा है। पिताजी पानी मिला कि नहीं पिताजी? माधवी, माधवी बेटी, जी पिताजी, पानी मिला कि नहीं? पानी तो मिला है, मगर लाओ वैसे कोई सामान तो नहीं है मेरे पास। ठहरिए पिताजी, मैं आती हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात पिताजी शायद बहुत प्यासा है पिताजी। आखिर आंचल में कितना पानी आएगा पिताजी? समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? पिताजी आपके पास तो तौलिया होगा ना पिताजी? हाँ, तौलिया तो है पिताजी, तो निकालिए, मैं उसी को भिगो लाती हूँ पिताजी। माधवी, इसके मुंह पे पानी दे, निचोड़ दे, सारे तौलिए इसके मुंह पे निचोड़ दे। जी मिले पिताजी, शायद बहुत प्यासा है पिताजी। हाँ हाँ, निचोड़ दो, तौलिए इसके मुंह पे इसके निचोड़ दो। क्या अभी और पानी चाहिए तुम्हें? आज मेरी अब मैं ठीक हूँ। आप लोग मेरे लिए भगवान निकले। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो राजेश है साहब, फिर भी लोग मुझे रजवा कहकर बुलाते। मगर माता पिता तो प्यार से राजेश ही कहा करते होंगे ना? आपने कभी ऐसी जिंदगी देखी है जो मेरी हुई। मेरे तो ना माँ है पिताजी, मैं वो जिसने आज तक कभी भी प्यार की परिभाषा ना देखे, स्नेह का स्वाद न देखा, मैं वो हमारा आखिर ये हालत किस दुश्मन ने किया राजेश? मैं कैसे रोज कहूँ और कैसे दुश्मन, मेरे तो शुरू जिंदगी दुश्मन दिखे। अच्छा, लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पता है। मैं पटना में रहता हूँ, तुम वहाँ आना, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँगा। राजेश, तुम आना जरूर राजेश। यदि जिंदा रहा तो मैं अवश्य आऊंगा। राजेश, तो क्या तुम पढ़ना लिखना भी नहीं जानते राजेश? किसी ने स्कूल नहीं जाने दिया, खुदा भी चाहा तो प्रतिबंध लगा दिया जाए। अच्छा, माधवी, अब चलो, ये पटना आ जाएगा। हाँ, चलिए पिताजी। राजेश, तुम आना जरूर राजेश। जरूर आऊंगा।
जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। यदि जिंदा रहा तो मैं जरूर आऊंगा, यदि जिंदा रहा तो मैं जरूर आऊंगा। वाली बिना दुकान वाली वाली रे बबुआ खाता जा एक पान, पान में हम भरी है। हेलो हेलो कानू, अरे ओ कलुआ, कलुआ जी मालकिन जी। अरे जा तो थोड़ा बसंती को भेज देना। अभी भेज देता हूँ। हाँ, फिर देख क्या रह जाओ। कामिनी, अरे ओ कामिनी, कामिनी कहाँ गई? आई चाची। आई चाची, साली नौकरानी है तो मालकिन ने बोल के चाची चाची। एक गिलास पानी लेते आना। आती हूँ। हाँ तो जल्दी आना। आती हूँ। ये लीजिए पानी चाची। नौकरानी हो तो मालकिन ने बोल के चाची 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 बोलती हो हैं? चल चल। कमीनी नौकरानी चाची चाची बोलती है। चल चल उठ 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 पसार रही है। चलो उठ उठा 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 गिलास उठा और जाओ जा जा एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ इधर से उसको बढ़िया से सरफ साबुन से धो के उसमें नमक चीनी मिला करके पानी लेके आना। ठीक ठीक इधर नजर उठा के लेकर यहाँ चल निकल यहाँ से निकल यहाँ से। मालकिन बसंती बाबू नहीं मिले मालकिन। नहीं मिला, ठीक है तुम जाओ। ये लीजिए पानी चाची। नहीं तू नजर मिला के बात कैसे कर रही है रे? चल नजर नीचे कर, नजर नीचे चल। उठा या पानी ले चल। ने कहा था चाची नजर नीचे करके चलो। नजर नीचे करके चलो तो क्या अखियां में लगा के चलेगी? कामिनी तूने ये पानी दिया टकरा के देखो कैसे मेरे साल भी गई। चल कामिनी क्या बात है कामिनी? ये भी कोई जिंदगी है कालू काका। धीरज रखना मनुष्य का कर्तव्य है कामिनी। एक बात याद रखो कामिनी, तूफान आने के बाद उसका अंत तो संभव होता है कामिनी। क्या क्या हम लोगों की इतनी दुर्दशा के बाद भी इन लोगों को शांति नहीं मिली काका? कामिनी एक बात याद रखो कामिनी, पानी का प्यास सिर्फ पानी बुझा सकती है कामिनी, लेकिन धन की प्यास बिना खून के नहीं पूछती कामिनी बेटी। काका आखिर चाची जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है काका? मत बोलो कामिनी, हर प्यास बुझ सकती है, लेकिन कृष्णा बुझने के बाद जला करती है कामिनी। क्या हम अरे साथ पिए ससुर पिए मैया मैया क्या कोई दर्दनाक बात है कालू काका जो आप दोनों दर्दनाक अवस्था में है? अच्छा हमको ये बताइए कि
कि छोड़ा रजुआ करने है हो राजेश, उसे देखना है तो जाओ बगल वाली झाड़ी में बड़ा बड़ा कहता होगा अभी दर्दनाक झाड़ी के पास अभी टहल गए हो, मैदान लगा लेकिन मैं भी चलूंगी अवधेश भैया। अरे बस बाद में भी है तो बस तुम बाद में जाना कामिनी। अच्छा चलो काका हमें जा रही हो, चलो चलो कामिनी चलो चलो।